इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको MgO जो होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। MgO का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक, तो मैं वहां पर एक्वस बोलना भूल गया था। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो MgOH का होल ट्वाइस बनाता है, यानी कि अगर मैं इसको MgO का एक्वस सॉल्यूशन लिखूं तब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका मतलब ये है MgOH का जो होल ट्वाइस जो हमारा सॉल्यूशन कंपाउंड बनता है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है, ना कि MgO को। अगर आप MgO को एक्वस सॉल्यूशन के टर्म्स में कहेंगे तब आप उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने पढ़ा कि किस लिए यूज होता है, एंटासिड के रूप में हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक बेस है, ठीक, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड के साथ उसको न्यूट्रल करके वहां पर सॉल्ट का निर्माण करता है और सारा जो पीएच वैल्यू है उसको बैलेंस करके 7 तक ले आता है। तो याद रखना है आपको, MgOH का होल ट्वाइस को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें एक टर्म देखना है जिसे हम कहते हैं डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड्स। किसी एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं। कंसंट्रेट एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स, ये दो टर्म्स समझने बहुत जरूरी है अगर आपको ये समझना है डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड्स। कंसंट्रेट एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, सारा एसिड ही उसमें भरा रहता है, जिस कारण से उसके अंदर लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है। अगर कहीं पर पड़ जाए तो, या अगर हमारी हथेली या बॉडी पार्ट पर पड़ जाए तो उसको जला देती है, पूरी तरीके से जला देती है, ठीक। उसके बाद आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड एक ऐसे एसिड्स होते हैं, कंसंट्रेट एसिड्स को ही हम डाइल्यूट एसिड्स में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर कंसंट्रेट एसिड्स में हम वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें, अब उसका तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर केमिस्ट्री लैब्स में प्रैक्टिकल करने भी जाएंगे तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है? पानी, उस एसिड जो कंसंट्रेट एसिड है उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जानी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एसिड डाइल्यूट हो गया है, ठीक। तो उसके बाद आता है डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड्स, लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वाया वाटर, ठीक। हमारा जो एसिड है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, हम पानी के जरिए उसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा लो करना चाहते हैं, ठीक, उसे कहते हैं डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। इट्स अ प्रोसीजर। तो मैंने दो तरीके दिखाए हैं कि किस तरीके से हम डाइल्यूट कर सकते हैं किसी भी एसिड को। क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने कंसंट्रेट एसिड भर रखा है, माना हमने कंसंट्रेट एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको भर रखा है, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, इतना इतना बहुत ज्यादा 50-60 मिलीलीटर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है, उसमें हम बीकर के जरिए पानी डाल रहे हैं। तो एक प्रोसीजर ये हो सकता है डाइल्यूट करने का। एक प्रोसीजर ये हो सकता है कि हमने जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर भर रखा है और धीरे धीरे करके हम उसमें एसिड डाल रहे हैं, ये भी एक प्रोसीजर है। तो इसमें सही प्रोसीजर है जब वाटर हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है और हम एसिड को डाल रहे हैं। अब एसिड को डालने का प्रोसीजर भी देखिए, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसकी जो दीवार है, बाउंड्री है, उसके जरिए सीधे ऐसे नहीं डालना है, उसकी दीवारों के सहारे हम एसिड्स को उसमें डालेंगे, ठीक। तो ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल सही है। अब ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि एसिड इतना ज्यादा हमने ले रखा है, इतनी ज्यादा लेटेंट हीट होती है उसमें, वैसे ही उतना कंसंट्रेट एसिड है, और जैसे हम वाटर डालेंगे तो एनर्जी अचानक बाहर आ सकती है, जो हम अगर प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो इस बात का केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम डाइल्यूट करना चाह रहे हैं किसी एसिड को, कंसंट्रेट एसिड को, तो हमें वाटर में एसिड मिलाना है, ना कि एसिड में वाटर मिलाना है, ठीक। तो ये जो बात है ध्यान देने योग्य है। इसके बाद आता है कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। एसिड मैंने पहले बताया था, जब कोरोजन बता रहा था, कि एसिड के कांटेक्ट में अगर हमारा कोई भी मेटल आ जाता है तो भी वो उसका कोरोजन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? एसिड क्या होता है? एसिड की जो नेचर होता है, कोरोसिव नेचर होता है, वो उससे रिएक्शन कर लेता है। मैंने आपको इससे पहले वाली ये केमिकल रिएक्शन दिखाई थी, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि वो मेटल से रिएक्ट कर ले रहा था, ठीक, और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, उसमें रस्ट आ जा रही थी। तो इसीलिए मैंने लिखा है एसिड्स आर नेवर केप्ट इन मेटल यूटेंसिल्स ड्यू टू द कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड।
कि उनको धातु के बर्तन यानी कि जो मेटल यूटेंसिल्स हैं हमारे, उनमें नहीं रखा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें कि जो दही जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे हमारी चीजें होती हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कॉपर, जिंक, इन तरह के मेटल्स में नहीं रखा जाता है। उसका एग्जांपल आपको उस रिएक्शन में ही मिल गया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है सबसे पहले। इसके अलावा सॉल्ट बनता है। वो सॉल्ट मैंने उस समय बताया था आपको कि टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है उसमें पॉइजनस जो फूड प्रोडक्ट होता है वो पॉइजनस हो जाता है। इसीलिए हम, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कि इसीलिए हम जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जिंक या कॉपर जैसे यूटेंसिल्स में नहीं रखा जाता है। अब इसके बाद हमें देखना है कि बहुत सारे हमने एसिड्स के क्लासिफिकेशन देखे। मिनरल एसिड देखा हमने, इसके बाद हमने कार्बोनिक एसिड्स देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स देखे। तो इनमें क्या कोई सिमिलैरिटीज है उसको हमें स्टडी करना है। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हमें एसिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, ऑल एसिड्स रिमूव H पॉजिटिव आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। मैंने आपको सबसे पहले एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में यही बताया था कि एसिड H पॉजिटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में रिमूव करता है। अगर H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। ठीक, तो H पॉजिटिव आयंस का निकलना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है। ठीक, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि ग्लूकोज C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और एथेनोइक एसिड C2H5OH, दोनों जो कंपाउंड्स हैं बिल्कुल एसिड की तरह काम करते हैं। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी वो सबको दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको, इन दोनों को एसिड के जो ग्रुप है उसमें नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा देखा गया, हमने इसके लिए प्रैक्टिकल किया। एक हमने लिया HCl या फिर कोई भी हमने जो एसिड लिया, एक एसिड एक बीकर में हमने उस एसिड को लिया, दूसरे बीकर में हमने ग्लूकोज या एथेनोइक एसिड में से कोई एक सॉल्यूशन को लिया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स डुबाए और इलेक्ट्रिसिटी को देखा, एक बल्ब लगा दिया वहां पर देखने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो HCl में जो सॉल्यूशन था उसमें जैसे ही हमने वाटर मिलाया या फिर वाटर में HCl मिलाया तो वो पूरी तरीके से आयनाइज हो गया, H पॉजिटिव आयंस वहां मिलने शुरू हो गए। जैसे ही H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। तो HCl वाले बीकर में बल्ब जलने लग गया था, ग्लो करने लग गया था। लेकिन C6H12O6 या फिर C2H5OH जो है ग्लूकोज और एथेनोइक एसिड, इनका जो बीकर था इसमें बल्ब नहीं जला। अब ऐसा क्यों हुआ? इससे हम सीधे सीधे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऐसा इसलिए हुआ, हमने इसीलिए उसको एसिड के ग्रुप में नहीं रखा क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि ग्लूकोज H पॉजिटिव आयंस में टूट ही नहीं रहा है। जब तक H पॉजिटिव आयन में टूटेगा नहीं, बल्ब कैसे जलेगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंडक्ट होगी? तो अगर ऐसा हो ही नहीं, H पॉजिटिव आयंस अगर दे ही नहीं रहा है तो एसिड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मिस कर रहा है, इसलिए हम उसको एसिड की प्रॉपर्टीज में नहीं रखते हैं। ये इसका रीजन था जो हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके बाद आता है एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब तक वाटर का जो सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। कोई भी एसिड H पॉजिटिव आयंस भी तभी रिमूव करेगा जब वो वाटर के सॉल्यूशन में होगा। ठीक, और एसिडिक बिहेवियर को भी तभी दिखाएगा जब तक वो वाटर सॉल्यूशन में रहेगा। जैसे ही वाटर सॉल्यूशन से निकाल दिया जाएगा, एसिडिक बिहेवियर दिखाना बंद कर देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, हम किस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, किस एसिड को वीक एसिड कहेंगे। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी यहाँ पर, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन जिस एसिड में जितना ज्यादा होगा, यानी कि पानी में मिलाए जाने पर वो एसिड जितना ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस देगा तो हम कहेंगे कि वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, और वीक एसिड किसे कहेंगे? जो बहुत कम क्वांटिटी में वाटर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एसिड है वो वीक एसिड है।
ठीक, तो एसिड के बारे में जितनी भी जानकारी थी यहाँ पर खत्म होती है। एक टॉपिक और है, यूजेस ऑफ एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एसिड्स के यूज बताओ कुछ। जैसे इन कार बैटरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो हम वहां पर एसिड को यूज करते हैं। एसिड के जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इसीलिए कार बैटरीज को बनाने में या फिर कार की बैटरीज में H पॉजिटिव आयंस या फिर एसिड का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये वही हो गया, H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। और मेकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लाइक टीएनटी। टीएनटी एक बहुत ही ज्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है, एक्सप्लोसिव एलिमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटॉलुएन। ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स जैसे आरडीएक्स हो गया, टीएनटी हो गया, इस तरह के एलिमेंट्स बनाने के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी एसिड का यूज होता है। बहुत ज्यादा यूजेस है एसिड के हमारे। जब हम इसके बाद देखेंगे कि माइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है मेटल्स की, मेटल के ऊपर से जितनी भी गंदगी है और गैंग है उनको हटाना होता है, तब भी हम एसिड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स में हम एसिड्स का यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, हमारी लेबोरेटरीज में एसिड्स रहते हैं और इंडस्ट्रीज में भी एसिड्स रहते हैं। तो यहाँ पर एसिड्स का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। इसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ना है जो हमारा चैप्टर का नाम है एसिड्स के बाद बेसिस, उसको स्टडी करना है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा, उसको हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।